दोस्तों, बड़ी खबर आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी को मार दिया गया है। अमेरिका इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कह रहा है और इजराइल इसे ऑपरेशन रोलिंग लायन। इस स्ट्राइक में उनके पूरे परिवार को भी मार दिया गया, कोई नहीं बचा। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान की सत्ता कौन संभालेगा। फिलहाल खबरों के अनुसार IRGC यानी ईरान की मुख्य मिलिट्री फोर्स ने नियंत्रण संभाल लिया है। अब देखना यह है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। अली खमेनी के पोते रोहिल्ला खमेनी या मोहताब खमेनी में से कोई हो सकता है, लेकिन यह तय करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर की जगह लेने वाला हर क्लेरिक, हर नेता अमेरिका और इजराइल की निगरानी में रहेगा। इस स्ट्राइक में करीब 200 लोग मारे गए हैं और 700 से ज्यादा घायल हैं। ईरान ने 40 दिन की स्टेट मॉर्निंग घोषित कर दी है। अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य था कि ईरान की प्रमुख लीडरशिप, मिसाइल फैसिलिटी और न्यूक्लियर जखीरे को खत्म किया जाए। फिलहाल ये ऑपरेशन काफी हद तक सफल हुआ माना जा रहा है। भारत के लिए फिलहाल चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। भारत ने अपना तेल बेस्केट डाइवर्सिफाई कर रखा है। अब हम 40 देशों से तेल ले रहे हैं और अच्छे खासे रिजर्व भी रखे हैं। इसलिए ईरान की इस स्थिति का भारत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ सैंक्शंस हटा देता है तो भारत को इसका फायदा भी हो सकता है। अब गल्फ कंट्रीज की स्थिति पर नजर डालें। दुबई में मिसाइल स्ट्राइक हुई, खासकर पाम जुबेरा पर। वहां काफी नुकसान हुआ, बिल्डिंग्स और विला डैमेज हुए। रेड क्रेसेंट के मुताबिक दुबई में कई लोग घायल हुए। ईरान ने मिसाइलें और ड्रोन स्ट्राइक सभी महत्वपूर्ण जगहों पर किए, जैसे एयरपोर्ट, मिलिट्री बेस और शहरी इलाके। गल्फ में अमेरिका के कई बेस हैं। बहरीन में 5th फ्लीट, कतर में फॉरवर्ड हेडक्वार्टर, कुवैत में कैंप आरफान और UAE में कुछ बेस। ईरान की मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं। इसका मतलब है कि गल्फ कंट्रीज और अमेरिका के बेस सीधे खतरे में हैं। ईरान की वर्तमान मिलिट्री ताकत बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है कि वह अमेरिका और इजराइल को सीधे हरा सके। अगर यह संघर्ष जारी रहा तो ईरान को मजबूरन टेबल पर आकर डील करनी पड़ेगी। इस स्थिति में सबसे अधिक संभावना है कि मिलिट्री ही कंट्रोल संभाले। डेमोक्रेसी या कोई नई सिविल पॉलिसी फिलहाल वहां टिकना मुश्किल है। सऊदी अरब की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से ईरान पर हमला करने का आग्रह किया। उनका मकसद है कि ईरान कमजोर हो जाए और सऊदी अरब इस्लामिक वर्ल्ड में प्रमुख बन जाए। ईरान के लोगों का रिएक्शन भी महत्वपूर्ण होगा। अगर उनका लीडर मारा गया और नए लीडर पर उनका विश्वास नहीं होगा तो विरोध और प्रोटेस्ट हो सकते हैं। लेकिन ईरानी नेशनलिस्ट अपने देश और लीडर के प्रति काफी वफादार हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर विरोध की संभावना कम है। ईरान के पास अभी भी मिसाइलें और ड्रोन स्ट्राइक क्षमता है। अगर अमेरिका ने ज्यादा दबाव बनाया तो ईरान जवाब दे सकता है। फिलहाल पूरे गल्फ और पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति है। अंत में यह साफ है कि अली खमेनी की मौत के बाद ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रक्चर बदलने वाली है। अगला लीडर कौन होगा और कितना टिक पाएगा, यह समय ही बताएगा। अमेरिका और इजराइल अपनी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुआ है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और डाइवर्सिफिकेशन रणनीति ने हमें किसी भी संकट से सुरक्षित रखा है। हमारे तेल रिजर्व और अन्य देशों से अच्छे रिश्ते इस समय हमारे लिए बड़ी ताकत साबित होंगे। दोस्तों, अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। हम आपको हर नई जानकारी सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल यही स्थिति है।